छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को भले ही हार मिली हो, पर अब कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सभी नगर निगमों में अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। लेकिन नगर निगमों में चुनाव में हार के बाद जितना बवाल नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा बवाल नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद देखने को मिल रहा है। कुछ एक नगर निगम को छोड़ दें तो सभी आधे से ज्यादा नगर निगम में नियुक्ति के बाद असंतोष है। सबसे ज्यादा बड़ा राजनीतिक बवाल राजधानी रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर हुआ है। यहां एक महीने पहले ही जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी ओर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में संदीप साहू की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष के नाम की सूची जारी हुई है, तो इसमें रायपुर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आकाश तिवारी का नाम घोषित कर दिया गया है। आकाश तिवारी पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े, जीते। कांग्रेस में उनका प्रवेश एक महीना पहले ही हुआ और अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। इस बात को लेकर कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया है और नाराजगी के स्वर चारों तरफ से उठ रहे हैं। आकाश तिवारी के नाम की घोषणा के बाद पहले घोषित किए गए नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू अपने समर्थक पार्षदों के साथ पार्टी के सामने अपनी नाराजगी जताते दिखे। पार्टी में नाराजगी तक बात रुक जाती तो चलता, लेकिन अब नए नेता प्रतिपक्ष के फैसले पर साहू समाज भी नाराज हो गया है। साहू समाज ने इस संबंध में कांग्रेस को पुनर्विचार के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। आज साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस को ज्ञापन सौंपा और फैसला नहीं बदले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे जो साहू समाज से एक पार्षद आते हैं, संदीप साहू, जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से एक लेटर जारी करके जो पार्षद दल है उसका नेता बनाया था नगर निगम रायपुर में। लेकिन अभी अचानक से आपने देखा होगा एक दूसरा लेटर जारी हुआ प्रदेश से, जिसमें उनको ना बना के एक निर्दलीय पार्षद जो लड़के आए थे उनको उनकी जगह पे नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है समाज के लिए भी। और अचानक से ऐसा संदीप साहू जी को हटाने के पीछे क्या कारण है, ये समझना हम लोग को जरूरी है। अगर आप 24 घंटे के अंदर में विचार नहीं करते हैं और उनको वापस नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं, तो जो पूरा समाज है वो यहाँ पे राजीव भवन के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इधर इस फैसले के बाद उठ रही चिंगारियों को हवा देकर आग बनाने का काम भाजपा भी कर रही है। भाजपा के लिए ये पूरा विवाद बैठे बिठाए एक मुद्दा मिलने जैसा है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को साहू समाज का अपमान करने वाला करार दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है और आपस में जिस प्रकार से झगड़े हैं कांग्रेस के, वह भी इस समय उजागर हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है। तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का ये परिणाम है और जिस प्रकार से झगड़े बार बार उजागर होते हैं, एक बार फिर से उनके आपस के झगड़े उजागर हुए हैं। कांग्रेस के लिए नए नेता प्रतिपक्षों की सूची जारी करना एक नई मुसीबत साबित हो रही है। राजधानी रायपुर में उठा विरोध कांग्रेस के फैसले को ही कटघरे में खड़े कर चुका है। ऐसे में पहले अपने ही नेताओं की नाराजगी और बाद में साहू समाज के विरोध के बाद भाजपा के तंज से कांग्रेस तीन तरफ से घिरी नजर आ रही है। देखिए, ये पूरी तरह से गलत आरोप है। वो अपना घर को झांके, वो लोग देखे कि उनके यहाँ क्या स्थिति है। आज जो निगम मंडल की एक लिस्ट थोड़ी सी निकाल पाए हैं और आज आधी अधूरी लिस्ट जारी कर पाए, उसको भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रिमंडल की खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने कि हम बस बहुत जल्दी 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का जो रिक्त पद है उसको भर देंगे, लेकिन आज उसको भी भर पाने की स्थिति उनकी नहीं है। अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतना फूट है कि वो जो है अपना घर संभाले, पहले अपने घर की चिंता करे, तब कांग्रेस की ओर झांके। हो रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के नाम तय करने कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भेजा था। पर्यवेक्षक ने राय शुमारी कर नाम तय किया, उसके बाद नाम की घोषणा हो गई। अब एक महीने में नाम बदल देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल, नेता प्रतिपक्ष क्यों बदलना पड़ा? बागी नेता को बड़ी जिम्मेदारी क्यों? क्या फैसला बदलेगी कांग्रेस? पर्यवेक्षक की रिपोर्ट क्यों हुई दरकिनार? बदलाव का फैसला किसने किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे अभी कुछ दिन तक कांग्रेस की राजनीति रह रहकर गर्माती रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में उठे उस बवाल पर जो कि अनायास ही खड़ा हो गया। कांग्रेस में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, नगरीय निकाय चुनाव की हार को लोग भूल भी गए थे, लेकिन अचानक नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ एक ऐसा फैसला कांग्रेस ने लिया है जिससे कि नया बवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कांग्रेस की नेता प्रतिपक्षों की सूची जो जारी हुई है उसमें सबसे बड़ा फैसला राजधानी रायपुर में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर रहा और उसी पर जो उठा बवाल है उससे कांग्रेस चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। सामाजिक रूप से भी नाराजगी व्यक्त की जा रही है, पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही है और बीजेपी को तो एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे प्रकरण को बारीकी से राजनीतिक नजरिए से समझाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। बहुत स्वागत करेंगे उनका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अंबर अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शेख मुशीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और सामाजिक रूप से क्योंकि ये पूरा मुद्दा बन गया है, ऐसे में समाज क्या कहता है, साहू समाज का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ देवदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चारों मेहमान आज हमारे साथ बने हुए हैं और ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है जिसकी आग जो है वो इस तरीके से भड़क रही है जिससे बड़े नेताओं के हाथ भी जल सकते हैं। फैसला क्या हुआ है, क्या नाराजगी है, वो सब हमने बता दिया। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं क्योंकि ये पूरा मामला सब पक्षों से जुड़ा हुआ है। पहले अनिल जी की प्रतिक्रिया से इसकी शुरुआत करते हैं ताकि समझ में आए मुद्दा आखिर हो क्या रहा है। अनिल जी, ये लंबे समय से था कि भाई नेता प्रतिपक्ष कोई बनेगा, अब ये नेता प्रतिपक्ष की सूची आई है तो बवाल क्यों उठ रहा है? क्या लग रहा है, कहीं कांग्रेस ने गलत कर दिया है क्या, या कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें इस फैसले के बाद खड़ी हो गई हैं? देखिए, कांग्रेस के इस फैसले ने कई तरह के संदेश हमें दिए हैं। पहला संदेश तो जनता के बीच का है, वो बड़ी आश्चर्यचकित है कि जो कांग्रेस सिर्फ 7 पार्षद जीत सकी, जिसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी आमतौर पे नहीं मिल पा रहा था, पार्टी ने अपनी तरफ से नियुक्त किया था नेता प्रतिपक्ष, उससे 1 महीने में बदल देना, वो भी बिना किसी आदेश के, बिना किसी कोई पुष्ट कारण के, तो जनता का मैसेज है। दूसरा मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच भी है, नेताओं के बीच भी बेहदप्रभ है। वे आश्चर्यचकित है कि ऐसी कार्रवाई कांग्रेस में कब से होने लग गई कि आपने 1 महीने के अंदर ही किसी को बिना कारण बताए और नोटिस देकर के हटा दिया। लेकिन तीसरा मैसेज कांग्रेस ने बहुत अच्छा दिया है और वो मैसेज ये है कि पार्टी अब उन नेताओं के, युवा नेताओं पर भरोसा करके आगे बढ़ेगी जिनका पब्लिक के बीच जनाधार है। मोहन, आप भी राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, आपको नहीं लगता कि आकाश तिवारी की टिकट जिस तरह काटी गई थी, उन्हें राजनीतिक शहीद किया जाने का पूरा इंतजाम कर लिया था उनके कांग्रेस के अपने अंदर के उनके प्रतिद्वंदियों ने, लेकिन आकाश तिवारी जीते, भारी वोटों से जीते, निर्दलीय होकर जीत करके आए और उन्होंने अपना सिक्का जमाया। और सचिन पायलट जो देश में युवा नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, उन्होंने अचानक उनका कांग्रेस प्रवेश कराया और तभी हमें आशंका हो गई थी कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी अगले होंगे। मैं आकाश की बात इसलिए कर रहा हूं मोहन कि वो बहुत दूसरी बार चुन करके आए हैं और बहुत उनका अपना आधार है। रायपुर उत्तर की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, युवा चेहरा है, सामान्य वर्ग का चेहरा है, सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, तो उन्होंने खुद को तो साबित कर दिया है। लेकिन प्रक्रिया फिर भी मैं सहमत नहीं हूं। ये प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। कोई भी राजनीतिक लोकतांत्रिक दल में एक प्रक्रिया होती है किसी को हटाने की। आप नोटिस दे सकते थे, आप पार्षद दल की बैठक बुला सकते थे, पार्षद दल उस पर फैसला कर सकता था, जैसा कि बीजेपी आमतौर पर ये करती है। इसी तरह कांग्रेस को भी करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पार्टी में अनुशासन बहुत सर्वोपरि होता है, राजनीति के कुछ नियम कायदे होते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति का भी मान सम्मान होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने लगता है थोड़ा जल्दबाजी कर दी। उसे थोड़ा सा 10-15 दिन का समय और लेकर के यदि वो फैसले करती तो वो सर्वसम्मत होता, सर्व स्वीकार होता और न्यायपरक भी लगता। बिल्कुल, और यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान नहीं देने से मुद्दा जो है वो बवाल में बदल जाता है। प्रतिक्रिया के क्रम में अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि क्योंकि पार्षद भी हैं शेख मुशीर जी और इस पूरी प्रक्रिया को समझ रहे होंगे। कहा तो ये गया कि भाई संदीप साहू के का जो फैसला था वो पर्यवेक्षक के सामने हुआ था, प्रतिभा चंद्राकर आई थी, पार्षदों की राय शुमारी से उसका नाम तय हुआ था। आखिर ये बातें कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है शेख जी? नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर में बनाना
या किसी भी निगम में बनाना कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। इसे भाजपा ने मुद्दा बनाया है। हम तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हमारा नज़र में, हमारी पार्टी में सारे समाजों का पूरा सम्मान है। संदीप साहू जी का भी पूरा सम्मान है, आकाश तिवारी जी का भी पूरा सम्मान है। अभी अगर 1 महीने बाद संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाकर आकाश तिवारी जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है तो यह सोच समझकर पार्टी का लिया हुआ फैसला है और इस फैसले के लिए हमारी पार्टी स्वतंत्र है। हम किसी के दबाव पे या किसी समाज विशेष को गिराकर या बढ़ाकर नहीं देखते। हमारे लिए सारा समाज एक है और हमारे सारे पार्षद जो 8 रायपुर नगर निगम के हैं एक हैं। यह पार्टी ने निर्णय लिया है, सोच समझ कर लिया है। 8 पार्षदों को यह निर्णय मंजूर है, कोई विवाद नहीं है। नहीं मुशीर जी, ये बात आ रही है कि संदीप साहू को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष घोषित ही नहीं किया गया था, क्या ऐसा है क्या? देखिए, अभी जो सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आई है पूरे छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों के लिए आई है। मोहन जी, आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं। कल जो सूची जारी हुई, ठीक है, उसमें आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष रायपुर बनाया गया है और वह अधिकृत सूची है। और दूसरी सूची की आप बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, ये बदलाव हुआ है कि अभी जो सूची आई है वो पहली सूची है, यानी नेता प्रतिपक्ष अभी बनाया गया है, पहले किसी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची ही फाइनल सूची है। प्रोटोकॉल और नियमों के अनुसार, जो पार्टी के नियम है, जो पार्टी के संविधान है, उसके अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही तय करती है। अधिकृत वही है कि नेता प्रतिपक्ष किस निगम में कौन होगा और वह सूची कल आई है जिसमें आकाश तिवारी जी को नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम बनाया गया है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि भाई पहले कोई ऐसी अधिकृत सूची नहीं थी, अधिकृत रूप से किसी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था। तो ऐसे में जब सूत ना कपास तो जुलाहों में क्यों लट्ठम लट्ठा हो रही है? साहू समाज क्यों आक्रोशित है, जान लेते हैं देवदत्त जी से। देवदत्त जी, आखिर क्या मसला है? आप लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो तो कह रही है कि हमने तो संदीप साहू को बनाया ही नहीं था। हालांकि हम लेटर दिखा रहे हैं जो नगर निगम में जमा हुआ है, वो भी दिखा रहे हैं। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? बिल्कुल ये पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन ये विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो साहू समाज से किसी भी समाज का कभी भी कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष या विपक्ष में किसी भी पद में आता है तो समाज को बहुत हर्ष होता है, उल्लास होता है। और कहीं ना कहीं किसी भी सरकार में जो चुनाव की प्रक्रिया होता है उसमें हर समाज के लोग सहभागिता देते हैं। उसी प्रक्रिया में साहू समाज के लोगों ने भी अपना बहुमत देकर अपना मत देकर जो पार्षद है उनको बनाया है। संदीप साहू 2 बार के पार्षद रहे हैं, हमारे समाज से आते हैं। निश्चित ही हमें अचानक से ये धक्का इसलिए लगा और हमें इसलिए आवाज़ उठानी पड़ी क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन वो 2 बार के सीनियर पार्षद हैं और हमारे समाज से आते हैं। उनको जब रायपुर जिला के जिलाध्यक्ष ने अधिकृत रूप से अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया था, उसके बाद ऐसा क्या कारण आया, ऐसा क्या विषय आया कि अचानक उनको बदलने की आवश्यकता पड़ी। और जो एक निर्दलीय पार्षद थे जो कुछ दिन पहले ही निर्दलीय जीत कर आए और पार्टी में शामिल हुए, उनको अधिकृत रूप से वे नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिए। कहीं ना कहीं कुछ कारण होना चाहिए, या तो फिर ये हम सीधा मान के चले कि समाज के प्रति भेदभाव हो रहा है। समाज के जो पार्षद हैं जितने भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी में चुन के आए हैं उन सभी के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर उनको नहीं बनाना था तो भाई किसी और समाज के व्यक्ति को बना देना था। लेकिन पहली बात तो ये प्रक्रिया ही गलत है। हमारे पास भी पत्र है जो शहर जिला साहू संघ के जो गिरीश दुबे जी हैं, उन्होंने जो जारी किया था वो पत्र हमारे पास भी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता है? भाई किसी से लड़ तो नहीं सकते, समाज की क्या मांग है? आप हम देख रहे हैं कि आप लोग मिलने गए थे मलकीत गेंदू से, क्या बात, क्या कोई आश्वासन? मलकीत गेंदू जी से हमने बात रखी अपनी, दीपक बैज जी को जो पत्र देना था, दीपक बैज जी थे नहीं तो हमने मलकीत गेंदू जी को वो पत्र हमें सौंपा है और हमने ये मांग की है कि बगैर किसी कारण के आपने संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया है। भाई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर वो रहते, परफॉर्मेंस कुछ किया होता उन्होंने, अगर उसमें कुछ त्रुटि होती तो आप बदलते तो समझ में भी आता। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो बनाया ही नहीं था, हमने अधिकृत ही नहीं किया था। अधिकृत नहीं किया था तो गिरीश दुबे जी किसके कहने पे पत्र जारी किया था उन्होंने, इसका जवाब ये दे दे। ठीक है मुशीर जी, ये तो कांग्रेस के पाले में गेंद है भाई। ये तो पत्र दिख रहा है, साफ दिख रहा है, नगर निगम ने घोषणा की है, उसी पत्र के आधार पे कमरा अलॉटमेंट हुआ है। मोहन जी, मैं अपने साथी
देवदत्त साहू जी को सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी किसी भी समाज, साहू समाज तो प्रदेश में बहुत बड़ा समाज है और हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए संदीप साहू जी और आकाश तिवारी जी एक ही, चाहे वो बामन समाज की बात हो चाहे साहू समाज की बात हो, कांग्रेस पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है और एक नज़र से देखती है। दूसरी बात, जहाँ तक जो गिरीश दुबे जी जो शहर जिला अध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनके लेटर की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि उस लेटर की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आगे पूरी जवाबदारी से यह बात कहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय फाइनल होता है। यह पावर, यह ताकत, लेकिन ये बात आपको गिरीश दुबे को समझानी थी ना, ये पार्टी क्यों नहीं उन पर नियंत्रण कर दी? किसने नियम तोड़ा? अनुशासन के दायरे में कौन नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहर कांग्रेस कमेटी और पर्यवेक्षक अनुशंसा करते हैं। हमारे यहाँ यह नियम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पार्षदों की मीटिंग लेकर पार्षदों की बातों को सुनने के बाद, लेकिन निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है और जो निर्णय हुआ है वह पहला निर्णय है। दूसरा लेटर आप मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दिखा दें जिसमें संदीप साहू जी को रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बनाया गया हो, तो मैं यहाँ पर पार्टी की भूल मान सकता हूँ, गलती मान सकता हूँ। चलिए, कुछ कंट्रोडिक्ट है इसमें और कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ये विवाद उठा है। और बीजेपी इस पूरे विवाद को कैसे देखती है और दूर से बैठकर बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है, ऐसी बातें भी आ रही है। अंबर अग्रवाल जी, आपका क्या कहना है? क्या करेगी बीजेपी? नेता प्रतिपक्ष कोई भी रहे, आप लोगों को तो उनका सामना करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल में आकाश तिवारी जी को बधाई देता हूँ नेता प्रतिपक्ष बनने की, लेकिन मुझे लगता है कि अगले डिबेट तक कोई दूसरा नेता प्रतिपक्ष भी आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मात्र 8 सीट होने के बावजूद जनता के मुद्दों को गंभीरता से उठाने के बजाय इस प्रकार का एक जो खेल अपने आंतरिक कलह का खेल रही है, इससे रायपुर की जनता को नुकसान हो रहा है। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, नगर निगम में आप 15 साल तक सत्ता में रहे, हमने बड़ी जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका निर्वहन किया। आप लोगों को जब रायपुर की जनता की बात निगम में उठानी चाहिए, उस समय आप लोग ये नेता प्रतिपक्ष बदलने का खेल कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का पहला चरित्र नहीं है। पिछले जब ये सरकार थी तब 2.5 साल का इन्होंने फॉर्मूला पूरे प्रदेश में लागू किया, बड़े बड़े अखबारों, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में छपा कि 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे। हर्ष क्या हुआ? प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाना ही था आकाश तिवारी जी को, तो प्रारंभ से ही बना देते। ये संदीप साहू जी के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचने का क्या इनका मुद्दा था? मुझे लगता है कि साहू समाज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। लगभग 12 पार्षद भाजपा के, 3 पार्षद कांग्रेस के आज साहू समाज से नगर निगम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार पत्र जारी करके, और शेख मुशीर जी को बताना चाहूंगा मैं कि जिस सामान्य सभा में वो नेता प्रतिपक्ष ना होने की बात कर रहे हैं, उस सामान्य सभा में मैं भी था और शेख मुशीर जी भी थे। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से संदीप साहू जी ने नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को उठाया, हम सब इसके साक्षी हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार का बयान देना कि कांग्रेस पार्टी का पत्र ही आखिरी निर्णय है, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ठीक है, चलिए, जिस सामान्य सभा में आप मेरे होने की बात कर रहे हैं, क्लियर है, मैं उस सामान्य सभा में उपस्थित था, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए पूरी जवाबदारी से कि क्या उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था या संदीप साहू को? बात है आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर की है जो अधिकृत है, किसी भी शहर जिला कांग्रेस ये कमेटी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है मुशीर जी कि पहले कोई आदेश जारी हुआ था क्या? कोई लेटर था कि नहीं था पहले? कहा है मोहन तिवारी जी, आपको बड़ी जवाबदारी से फिर कह रहा हूं, जिसको पावर होगा, जो अधिकृत होगा, उसी लेटर को तो आप मान्य मानेंगे ना। ठीक है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पावर है, उसी के लेटर से चलिए, पार्टी को अधिकार भी है बदलाव करने का, पर क्या ये नैतिक रूप से ठीक है क्या? अनिल जी बताएंगे। अनिल जी, ये देखिए, कुछ तो इसमें गलत हुआ लगता है। भाई, पहले एक आदेश आया, अब पीसीसी ने एक नया आदेश जारी कर दिया। कहाँ पर चूक तो दिखती है, पर कहाँ पर लगती है चूक? अब ऐसा है मोहन जी, मेरा राजनीतिक अनुभव आप जानते हैं कितना है, और कांग्रेस के यदि मैं 3-4 मामले गिना दूंगा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक में, तो वो बड़ा चुभेगा। सीताराम केसरी का उदाहरण हमने देखा था, किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए थे। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपकी जनता को, आपके टीवी चैनल के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, और कांग्रेस के यहाँ हमारे मित्रों को भी बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार थी। दिग्विजय सिंह जिसको नहीं चाहते थे, पार्टी ने उसको टिकट दे दी, वो विधायक बन गया, वो जीत करके आ गया। अब मंत्रिमंडल बनाने की बारी थी, ऊपर से प्रेशर आया कि इसको मंत्री भी बनाना है।
दिग्विजय सिंह चाहते नहीं थे क्योंकि दिग्विजय सिंह उसको टिकट भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कहने पर उन्हें मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति 1 साल तक बगैर पोर्टफोलियो के मंत्री बने घूमते रहे, लेकिन उनको पद मंत्री विभाग नहीं दिया, क्योंकि मंत्री को पद बांटना, विभाग बांटने का अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी किसी विभाग की। बिना विभाग के मंत्री 1 साल तक घूमते रहे। रीवा के महाराजा थे वो, मुझे नाम ये भी याद नहीं आ रहा है उनको, और अंततः उन्होंने खींच करके कांग्रेस को कोसते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित होती भाई पार्टी में? और अनुशासन की जहां तक बात है, किसी की मर्यादा रखने की बात है, जिला कांग्रेस कमेटी ने यदि लेटर जारी किया तो उससे बातचीत कर लेना चाहिए था, उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए था। आपके जिला अध्यक्ष हैं भाई वो, और ये जिम्मेदारी प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं की थी, जहां पर खड़े होकर के आकाश तिवारी का नाम मुझे लगता है 5 मिनट में तय कर दिया गया। पहले पूछ लेना था कि किसे बना दिया गया है, किसने बनाया, अध्यक्ष की सहमति जरूरी थी, और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो विधायक करते हैं। कांग्रेस ने लेटर कैसे जारी किया? ठीक है, ये किया होगा कांग्रेस, क्या नेता प्रतिपक्ष विधायकों की बैठक बुलाए, पार्षदों की बैठक बुलाए, क्या उसमें कोई नाम तय हुआ, फिर वो अनुशंसा के लिए भेजा गया, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लेटर जारी किया, तो क्या कोई विधि सम्मत कार्रवाई हुई? और ये इसलिए होना जरूरी है ताकि पार्टी का लोकतंत्र दिखाई दे। पार्टी के अंदर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच मान सम्मान का आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। तो इस तरह की जो केस है, प्रकरण है, इससे पूरी पार्टी में कहीं ना कहीं एक हतोत्साही आती है। साहू जी ने डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पे आएंगे साहू जी। लेकिन अब आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? कुछ चीजें तो दिख गई भाई अलग अलग कि ये गड़बड़ तो हुई है, कोई चूक भी हुई है, पर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। समाज क्या क्लेम कर सकता है कि भाई हमारे समाज के व्यक्ति को ना हटाया जाए? ऐसा कैसे क्लेम हो जाएगा? समाज की तो कोई पार्टी में अभी डायरेक्ट राजनीतिक भूमिका तो है नहीं। बिल्कुल कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, लेकिन क्या समाज की ये भूमिका नहीं है कि वो वोट दे और प्रतिनिधि, पार्षद या विधायक या सांसद बनाए? बिल्कुल है। और जब चुनाव का समय आता है तो सारे जो जनप्रतिनिधि है वो समाज के पास ही आते हैं अपना समर्थन मांगने के लिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं कांग्रेस के जो पार्षद हैं हमारे, उनकी एक बात को मैं काटना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि शहर जिला जो इनकी कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी, ये केवल सूचना देने का काम अनुशंसा करने का काम करती है। लेकिन ये पत्र आप अगर देखेंगे तो इन्होंने बाकायदा, गिरीश दुबे जी ने मीनल चौबे जी को सूचना दी है कि पार्षद दल का जो नेता है वो है संदीप साहू जी। तो अगर अनुशंसा करने का पावर है तो भाई ये सूचना कैसे दे रहे हैं महापौर जी को? तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। और जो आपकी दूसरी बात थी मैं उसमें आना चाहता हूँ भाई, समाज वाले विषय पे। देखिए, समाज बस इतना ही मांग करने गया था आज कि भाई जो आप कर रहे हैं एक हमारे समाज के व्यक्ति के साथ, जो आपकी पार्टी में इतने सालों से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी की सेवा कर रहा है कर्मठ भाव से, जिन्होंने कभी आपका ना विरोध किया, ना निर्दलीय रूप से कभी खड़े होने का प्रयास किया, ना कुछ नहीं। जब आपने टिकट दिया तब चुनाव लड़ा, जब टिकट नहीं दिया तब चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब जब वो दोबारा चुन के आए हैं, आपने उनको बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के, आज के समय हमको पता था कि भाई उनको कमरा अलॉट हो गया, वो ज्वाइनिंग करने वाले, ऐसे समय में बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? शेख मुसीर जी, पार्टी से समाज भी नाराज हो गया, आपके जो पार्षद थे कुछ वो भी नाराज दिख रहे हैं। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे सिचुएशन को? मोहन भाई, एकदम स्पष्ट स्थिति है। सबसे बड़ी बात, साहू समाज हमारे लिए सम्मानी समाज है, और साहू समाज को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमने हमेशा उनका सम्मान बरकरार रखा है और आगे भी रखेंगे। तो हटा दिया आपने। नहीं, आप ये अंदरूनी मामला देखिए, हर समाज 7-8 लोग पार्षद जीत कर आए हैं, ठीक है, कांग्रेस में। अब 8 अलग अलग समाज के लोग हैं, एक ही व्यक्ति को पार्टी बना सकती है, नेता प्रतिपक्ष एक पद है, तो 7 लोगों को तो पीछे उसका साथ देना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ अनिल द्विवेदी जी का और मेरे भाई अंबर जो कह रहे थे, तो क्या भाजपा ने कभी यहाँ छोटा सा नेता प्रतिपक्ष की बात है, छोटा सा नेता प्रतिपक्ष बदलने की बात है, यहाँ तो भाजपा ने इस देश में रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए। खट्टर जी का क्या हाल किया हरियाणा में लोकसभा चुनाव के, गुजरात में क्या किया? तो आप इतना जानकारी रखते हैं अनिल भैया
ये नेता प्रतिपक्ष छोटी सी बात है। आप अभी तक मंत्री अंबर जी बोल रहे थे कि नुकसान हो रहा है, आप तो अभी तक पूरे मंत्रिमंडल पूरा नहीं कर पाए हैं। निगम मंडल में जो यहाँ बैठते थे तेज लेकिन आज हमारी प्रवक्ता चर्चा गौरी इस शंकर पर नहीं है श्रीवास, ना। उन्होंने फेसबुक में लिख दिया, आपका विरोध कर ठीक दिया। है। तो ये देखिए चलिए, अब देखिए कर्ज जो है मंत्रिमंडल बीजेपी की हो बनाना गई। सीएम का काम है, जवाब उसी तरह नेता प्रतिपक्ष बनाना अंबर जी। पार्टी का काम है। तो ये सब अंदरूनी पार्टियों में मामला होता है, है, कुल इसे भाजपा मिलाकर ने ये है मुद्दा बनाया सब है। पार्टियों में होता है ये, और बीजेपी इससे अछूती नहीं है, तो बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? ठीक है अंबर जी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, जल्दी, बीजेपी जल्दी, सिर्फ अंबर साहू जी। समाज को भड़काने का ठीक। काम कर रही है। अंबर जी जवाब दे दीजिए, समय नहीं है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख मुशीर जी। साहू समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया। निगम की पहली सामान्य सभा में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का PCC निर्वहन जिस किया। लेटर को जारी करेगी PCC वो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का तो होगा। क्या- अंबर भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, क्या- लेकिन संदीप साहू जी के नाम का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोई लेटर जारी नहीं किया है, ये मैं पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आप बात पूरी करिए। मोहन जी, आप मेरी बात पूरी रखने का समय देंगे, मैंने जल्दी, किसी के बीच समय में नहीं। इंटरप्ट नहीं किया है। तो क्या मैं पूछता हूँ, संदीप साहू जी बिना किसी अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बन गए थे? क्या उन्होंने क्या कांग्रेस से किसी पार्षद स्वयंभू ने तो नहीं थे, हाँ, क्यों कांग्रेस से किसी पार्षद ने वहां उनका विरोध क्यों नहीं किया? क्या बिना नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पहली सामान्य सभा में चली गई थी? ये हास्यास्पद बातें करना बंद कीजिए। एक गंभीर चीज पे हम बहस कर रहे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री बदलने की, तो क्या कांग्रेस ने पहले समय में किसी मुख्यमंत्री को नहीं बदला है? अरे आपके तो नेता कवासी लकमा खुद जेल में है, राहुल गांधी खुद बेल में है, बूढ़ा तालाब का फव्वारा कई सालों से नहीं चला। आपके एजाज ढेबर के महापौर के कार्यकाल में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हुई है कि विधानसभा तो छोड़िए, ठीक। आप 7 चलिए। सीटों तक नगर निगम में आ चलिए, गए। आते हैं एक लास्ट टिप्पणी ले लेते हैं जल्दी से। अनिल जी बता दीजिए, क्या ये सिलसिला बढ़ता रहेगा? 2.5 साल जैसा फार्मूला होगा, 2.5-3 महीने में 4 महीने में नए 8 पार्षदों को मौका मिल जाएगा इसमें? तो बढ़िया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं, 2.5 साल के फैसले में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई ये पूरे छत्तीसगढ़ ने देख लिया। इसलिए इस फार्मूले को दोबारा कान पकड़ के भी ना अपनाए कांग्रेस। देखिए, जहां तक मेरी बात है, कांग्रेस ने 15 साल नगर निगम में राज किया, बहुत बड़े एंटी इनकम्बेंसी के साथ उसकी विदाई हुई है। सिर्फ 7 पार्षद आए, कहाँ आपके 50-55 पार्षद होते, 7 पार्षद आए हैं। अब जरूरत है आगे बढ़ने की, नेगेटिव बातों को छोड़ करके पार्टी का जो अंतिम फैसला है आप उसको मानना चाहिए। मुशीर भाई ठीक कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि पार्टी ने अब एक लेटर जारी कर दिया और उसके बाद आकाश तिवारी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। युवा हैं, उनको जिम्मेदारी है कि कांग्रेस का जो सुनहरा पल था 15 साल तक, 5 साल तक संघर्ष करें और पार्टी को वापस उसी पोजीशन पर लेकर आए। बिल्कुल, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो बवाल से हुई है, और ये बवाल काफी डैमेज कर रहा है, तो डैमेज कंट्रोल भी जल्दी होना चाहिए, इसकी उम्मीद हम करते हैं। समय नहीं है, देवदत्त जी इंतजार कर रहे हैं, वो हालांकि आंदोलन की पूरी तैयारी है आप लोग की। जल्दी 1 सेकंड 2 सेकंड तैयारी है। अगर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमारे मांग को नहीं मानती है तो शनिवार को आंदोलन के लिए तैयार है। समाज पूरा राजीव भवन के चलिए, सामने समाज का आंदोलन अपना में। फैसला है, वो अपना फैसला करेगी, लेकिन पार्टी को इस समय कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये स्थितियां पार्टी के लिए यानी कांग्रेस के लिए तो अच्छी नहीं कही जा सकती। इंतजार करेंगे चीजों का, फिलहाल समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अंबर अग्रवाल जी ने समय दिया, धन्यवाद। और मुशीर जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और देवदत्त साहू जी हमारे साथ पहुंचे हमारे चैनल में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।